नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फिर गया है। अब ये जो कहा जा रहा है उसकी वजह हाल हाल की दो तीन घटनाएं हैं। सवाल यह है कि घटनाएं क्या हैं। तो उन घटनाओं पर आने से पहले आपको एक बात बताते हैं और फिर उन घटनाओं पर आते हैं। देखिए, एक तो 12 जून को पटना में कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम को नीतीश कुमार की अगुवाई में किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की अगुवाई कांग्रेस को सुहा नहीं रही है, और फिर यह भी कि क्या बीआरएस को भी नीतीश कुमार की अगुवाई में 12 जून को होने वाले कार्यक्रम से ऐतराज है। और फिर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अमेरिका में इन दिनों जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसने क्या विपक्षी खेमे की समस्या बढ़ा दी है। इस वजह से भी वो जो 12 जून का कार्यक्रम होने जा रहा है पटना में, उसको लेकर एक अलग तरह की सुगबुगाहट हो गई है। चूंकि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं अमेरिका में, उसका असर उन तमाम क्षेत्रीय दलों के वोट पर पड़ सकता है जिसके मत पर उनकी राजनीति चलती है। तो क्या इस कारण भी कुछ ऊपर नीचे देखा जा रहा है उस विपक्षी एकाकी कवायद को जो नीतीश कुमार पिछले एक साल से करने में जुटे हुए हैं? ये तीन चार सवाल पैदा हुए हैं। और अगर इसमें हम कांग्रेस से शुरुआत करें तो, और वो इसलिए भी कांग्रेस से करें चूंकि कांग्रेस के ही कहने पर नीतीश कुमार ने पूरा, जिसे हम लोग कहें कि सैराट रचा था। अब ऐसा लग रहा है कि वो सैराट औंधे मुंह गिरने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रही कि नहीं, अब हमारी तरफ से जो है केसी वेणुगोपाल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जा सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जाने में और राहुल गांधी के जाने में संशय है। अब राहुल गांधी के जाने में क्यों संशय है? चूंकि अब राहुल गांधी 18 जून तक जो है वो अमेरिका दौरे पर है। अब कांग्रेस कह रही कि अगर उसके बाद ये सभा पटना में रखी जाती तो राहुल गांधी जा सकते थे, लेकिन अब ज़्यादा आतुर रही जो जदयू है कि नहीं, कार्यक्रम होना चाहिए, सो जो है उन लोगों ने 12 जून को कर लिया। अब आप देखिए इसमें बड़ी बात क्या है। वो ये कि जदयू, या हम कहें कि उधर से ये बात पीछे हो रही थी जब ये चर्चा चली कि पटना में कार्यक्रम होगा, चूंकि अब नीतीश कुमार मिल लिए हैं तमाम लोगों से जिनसे कांग्रेस चाहती थी, और इसलिए अब वो एक कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम के जरिए विपक्षी एकाका बिगुल बजाएंगे। लेकिन वो कार्यक्रम कांग्रेस में राहुल गांधी का समय मिलने के बाद ही तय होगा। यानी कि वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और उनका समय लेने के लिए वो परेशान थे। और कांग्रेस कह रही है कि ये लोग ज़्यादा आतुर थे कि पहले हो जाए, अगर 18 के बाद होता तो उसमें राहुल गांधी आ सकते थे। अब बड़ी चीज़ ये है कि ये जो दो तरह की बातें आई वो तो एक विरोधाभास तो पैदा ही कर रही हैं, साथ ही साथ यह भी बता रही हैं कि दरअसल ये जो साथ मिलकर चलने वाली कवायद है उस कवायद में कई तरह के रोड़े हैं। और खास तौर से कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को अब यह भरोसा हो चला है कि हमें किसी बैसाखी की कम से कम अब जरूरत नहीं है, और अगर है तो हमारी शर्तों पर होगी। क्या इस तरह का नियतार्थ निकाला जाए? अब ये जो परिदृश्य उभरा है उसमें तो यही बात निकल कर आती है, और इसमें अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको जोड़ लिया जाए तब तो विपक्ष का संकट और बढ़ जा रहा है, और नीतीश कुमार का भी। क्यों? राहुल गांधी के जो बयान है अमेरिका में वो मोटे तौर पर इस बात को लेकर है कि अब की बार जो चुनाव होगा उस चुनाव में वो वोटर जो उनसे छिटक गया था और जिस वोटर पर सेकुलर पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं वो आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस पीछे जा रही थी, अब उसी वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी बहुत कुछ अमेरिका में कह रहे हैं, जिसको
भाजपा तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स कह रही है, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट है कि उसे मुस्लिम समाज को अपने साथ फिर लेकर आना है। अब अगर वो फिर कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है तो जदयू का क्या होगा, राजद का क्या होगा, एनसीपी का क्या होगा, बीआरएस का क्या होगा, ऐसे तमाम राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी का क्या क्या होगा। इन लोगों की तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो अब क्या ये अपनी कीमत पर कांग्रेस की सरपरस्ती में आगे बढ़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, ममता बनर्जी ने तो साफ ही कर दिया था कि आप जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़िए, और जहां हम हैं वहां हम हमारा सहयोग करिए, और जहां आप हैं वहां हम आपका सहयोग करेंगे। अब ये जो बात उठी है, दरअसल ये बात दूर तलक जा रही है। और क्या ये माना जाए कि ये जो आयोजन होने जा रहा है, ये आयोजन अब अगर जो जिस लिहाज से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, चूंकि ममता बनर्जी के कहने पर ही जो है ये कहा जा रहा है कि पटना में कार्यक्रम तय हुआ, तो इन लोगों ने जो योजना बना रखी थी, क्या उस पर एक तरह से आप कहें कि पानी फेर दिया है राहुल गांधी के इस बयान और कांग्रेस की तरफ से जो बात निकल कर आ रही है। दूसरी चीज जो इसमें दिखाई दी है वो है केसीआर वाला एंगल। देखिए, केसीआर तो पहले भी ये कह रहे थे कि मिल बैठ कर तय होगा कि कौन पीएम का चेहरा होगा। अब राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी बदल गई हैं कर्नाटक के चुनाव के बाद से, क्योंकि कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि तेलंगाना में जो चुनाव होगा तो उसकी फाइट केसीआर के साथ होगी, बीआरएस के साथ होगी, तो इसलिए बीआरएस के साथ मंच साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्हें कर्नाटक की जीत में बुलाया भी नहीं गया था जब समारोह वगैरह हुआ। और ये जो चीज है, ये ऐसा लग रहा है कि बीआरएस समझ रही है, और इसी वजह से जो पटना में सभा होने जा रही है उसका हिस्सा बनने से एक तरह से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी राव ने मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि देखिए, तीसरा और चौथे मोर्चे कोई मतलब नहीं है, और हम जो है किसी एक व्यक्ति या पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी मोर्चे में नहीं जाने वाले हैं। अब ये जो है, ये बयान कई तरह के सवाल पैदा करता है। पहला तो यही कि नीतीश कुमार की अगुवाई क्या उन्हें भी पसंद नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, नीतीश कुमार ने जो सोचा था क्या वो जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा है। और एक चीज ये भी उठ रही है कि देखिए, नीतीश कुमार कांग्रेस के कहने पर कई नेताओं से मिले, लेकिन कर्नाटक में के जो नतीजे आए, उन नतीजों के बाद जिस तरह से ये नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि दरअसल ये जीत राहुल गांधी की है, तो उस नैरेटिव के बाद क्या तमाम चीजें नेपथ्य में चली गई, और वो नेता जो खुद को कम से कम उस रेस में, लोक कल्याण वाली रेस में अपने आप को खड़ा करने के लिए आतुर रहे, उनसे संपर्क न बनाए रखने की या उनसे दूरी बनाए रखने की रणनीति कांग्रेस ने अपना ली, और जिसके कारण नीतीश कुमार का जो वो अभियान रहा वो औंधे मुंह गिर गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इसका उदाहरण है, और फिर आप देखिए कि ममता बनर्जी भी इसका उदाहरण है। नवीन पटनायक किसी में जुड़ना नहीं चाहते हैं, और आप देखिए कि वाईसीआर कांग्रेस और बीआरएस से जदयू करे कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 12 जून की जो सभा होनी है विपक्षीय की, उसे लेकर जिस तरह की अब चीजें सामने आ रही हैं, उससे यह लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को जो हिंद महासागर में फेंकने की योजना बनाई थी, ऐसा लग रहा है कि उनकी योजना जो है वो औंधे मुंह गिर पड़ी है, और उनके वो अरमान जिसमें वो लेकर वो चले थे और जिसके लिए ही बिहार में होर्डिंग पोस्टर लगे थे कि मन की नहीं काम की बात, तो क्या वो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, और इफ्तार में उनके पीछे जो लाल किले की तस्वीर बनी हुई थी और उसके जरिए जो संदेश देने की कवायद थी, वो सब औंधे मुंह गिर पड़ी। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।
और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।